बनकर नई सुबह नई बहार आई है, संग में खुशियों का खुमार लाई है, नई दिशा नई उमंग। नमस्कार, अपने सभी दर्शकों का धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। नई दिशा नई उमंग में कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन में उतारने से सफलता व आनंद का एक नया क्षितिज नजर आएगा। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच वेद संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर देव कृष्ण दास जी उपस्थित हैं। आप वेद संस्थान रजौरी गार्डन नई दिल्ली में वैदिक शोध पद पर विगत 16 वर्षों से प्रतिष्ठित हैं। नमस्कार आचार्य जी, धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी इस सोसाइटी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का बड़ा प्रयास रहता है कि समाज में एक नई क्रांति, समाज में अच्छा संदेश पहुंचाए। दर्शन, चांद दर्शन, खुली हवा, प्रकृति दर्शन, आसमान दर्शन, धरती का स्पर्श, ये सबका हमारे जीवन से क्या संबंध है और ये हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है? बहुत बढ़िया। आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान रखना चाहिए। देखिए, हमारा जो ये संबंध है, शरीर का संबंध है, ये जड़ और चेतन दो पदार्थों का संबंध है। चेतन आत्मा यहाँ बैठी हुई होती है और चेतन आत्मा को सक्रिय बनने के लिए प्रकृति के विभिन्न साजों सामान बनाकर ईश्वर ने दिया हुआ, यानी ईश्वर व्यवस्थापक है। ईश्वर प्रकृति से हमारे अंगों को बनाता है और आत्मा एक ऊर्जा का स्रोत है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, चेतन ऊर्जा है। उस स्रोत को इस शरीर में स्थापित करता है। तो इसलिए हमारा शरीर अगर देखा जाए तो 99.0000 समथिंग जो है ये प्रकृति से बना हुआ होता है और सामान्य 0. आप कह दीजिए 99 केवल ही आत्मा का अस्तित्व है। सारा कुछ प्रकृति से ये शरीर बना हुआ होता है। तो प्राकृतिक रूप से ये शरीर सत्व रज 3 गुण प्रकृति के प्रमुख गुण होते हैं, तो उनसे प्रभावित रहता है। यानी प्रकृति से अगर सब कुछ बना है, बस सत्व रज तम ये प्रकृति के गुण है। सत्व यानी निर्मल भावना, पवित्रता, ये सत्व का लक्षण है। मंदता, आलस्य, ये रज का लक्षण है। और अज्ञानता, हिंसा, व्यभिचार, ये तम का लक्षण है। इन तीनों गुणों से प्रकृति हमारी बनी होती है। तो निश्चित रूप से जो सत्व गुण की प्रधानता होती है जीवन में, तो हम सूर्य का महत्व देखते हैं। सुबह अगर उठ करके हम क्या करते हैं कि सूर्य दर्शन करते हैं। एक ऋषि देखिए मंत्र कहता है, उद्यन नद्य मित्र महो आरोहन नृत्यराम दिवम। प्रातःकाल सूर्य को दर्शन करते ऋषि कहते हैं, तुम जो उत्कृष्ट दिशा की ओर उठते हुए सूर्य, मैं तुम्हें देखता हूँ। किस लिए देखता हूँ? हृद्रोगम मम सूर्य हरिमाणम चनाशय, यानी मेरे हार्ट अटैक न हो। वैदिक ऋषि कहते हैं प्रातःकालीन सूर्य दर्शन से हृदय रोग का दबाव कम होता है। तो ज्यादातर जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो रात 4 बजे से उनको हार्ट अटैक होने लगता है। ये ज्यादातर केसेस होती है। क्यों? कि रात को उन्होंने जो जल पिया था, बस वो जल मूत्र आश्रय आदि के द्वारा निकल चुका है। अब हार्ट को पंपिंग करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। अब फिर भी आप सोए जा रहे हैं। तो इसलिए ऋषि कहते हैं जल्दी ब्राह्मण मुहूर्त में उठें, जल का पान करें, स्नान शौच से निवृत्त हो और उदीयमान सूर्य को देखें। ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रतिदिन देखता हूँ, तुम्हारा तुमसे प्रार्थना है मेरे हृदय रोग को दूर करो। हरिमाणम चनासन, मेरी नेत्र के जो हरिमा है उसको नष्ट करो। नेत्र में जो पीलापन है वो पीलापन न आए और मैं दिव्य दृष्टि से देख सकूं। इस तरह चंद्रमा को भी देखना चाहिए। चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो स्वास्थ्य वर्धन के लिए बड़ी उपयोगी होती है। तो कम से कम हमें अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन 1-2 घंटे, पुराने समय में तो बाहर सोया जाता था तो पूरे टाइम चांदनी के नीचे रह सकते थे। व्रत होता था, उस व्रत का नाम है दर्श पूर्णमास। पूर्णमास, हाँ, तो खीर वगैरह रखी जाती है पूर्णमासी के व्रत पर
पूरा पूरी जो रात है वो चंद्रमा का आनंद लिया जाता था आनंद लिया जाता है। और उसमें उसकी उपासनाएं होती थी। तो इस तरह प्राचीन पद्धति, इस तरह अमावस्या का भी बड़ा महत्व है। घनघोर अंधकार में आप सत्य की खोज के लिए बैठे हुए होते हैं, तो वहां भी बिल्कुल संकेत मिलता है कि अगर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बोल रहा हूं तो इसमें लोकेशना मेरा है, यानी मैं बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण करूं, आप सुने। लेकिन अमावस्या के दिन जब आप एकांत में बैठते हैं उस समय आपको सुनने वाला कोई नहीं होता है। देखिए शास्त्र क्या कहता है, उस समय आप सोचें ईश्वर के बिना मुझे कोई नहीं देख रहा है, अब मेरी नजर केवल ईश्वर और ईश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर, लोक ईषणा, वित्त ईषणा और पुत्र ईषणा, इनसे रहित होकर के अगर एकांत स्थान आपको चाहिए, अमावस्या से और बढ़िया नहीं मिल सकता, ऐसी तिथि नहीं मिल सकती। तो उस समय बैठ करके उस ईश्वर को समझने का, अनुभव करने का एक बढ़िया सुजोग आप प्राप्त करें। तो इस तरह चंद्र का भी महत्व है, शुक्र उषा का भी बड़ी महत्व है। हमारे वेदों में उषा सूक्त मिलता है, नई नई वधु के रूप में उषा हर रोज आती है। यानी सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा ढलने लगता है तो उषा काल शुरू होता है। उषा काल ब्रह्म मुहूर्त से 1 घटी के बाद, यानी ब्रह्म मुहूर्त से 1 घटी यानी 48 मिनट के बाद, 24 मिनट के बाद 2 घटी, 2 घटी के बाद उषा काल आती है। 1 घटी जो होती है वो आपका 48 मिनट नहीं, 24 मिनट की 1 घटी होती है। 2 घटी के बाद 48 मिनट ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमें क्या करना चाहिए, ना पूरा समय उषा को देना चाहिए। सुबह आप उठें, जलपान करें, थोड़ा सैर करें और प्रकृति से आपका शरीर मिल जाए और वो शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है और आप धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी बड़े लोग हैं इसी दिल्ली में रहते हैं, बिना पंखा के प्रकृति की गोद में रहते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। तो उषा का भी महत्व है और सूर्य का भी महत्व है, चंद्र का भी महत्व है, वृक्ष वनस्पतियों का भी महत्व है। और अभी चर्चा हो रही थी, नंगे पैर चलने से भी बड़ी शक्ति मिलती है। प्रकृति के साथ आप जो मिल जाते हैं तो ये शरीर के जो तलवे होते हैं पैर के, तो उसमें बड़े नर्व्स होते हैं जो आंखों को, ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो उनके माध्यम से अगर आप कंकड़ पे चलते हैं, घास पे चलते हैं, पानी पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे मदद मिलती है आपकी नेत्र ऊर्जा के लिए। कहीं भी शास्त्र में उल्लेख नहीं कृष्ण कितने वर्ष बचे जीवित रहे, 126 साल कृष्ण यहाँ जीवित रहे, राम 110 साल जीवित रहे और इस अवधि में कहीं भी उल्लेख नहीं इनके नेत्र दृष्टि खराब हो गई है। सारा कुछ उल्लेख है, व्यास भूल गया या वाल्मीकि भूल गए, हम तो व्यास वाल्मीकि को जानते हैं लेकिन भूले नहीं, क्योंकि वो इतने संयमित थे। आज तो 40 साल होने से पहले ही नेत्र खराब हो जाते हैं, बच्चे तो नेत्र खराब के साथ पैदा होते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति के वातावरण से अगर रहेंगे तो आयु भी लंबी होगी, शरीर भी स्वस्थ होगा और सुंदर जीवन शैली से आप जीवन जी पाएंगे। आज भी किसान खेत में काम करते हैं, 10 दिन बारिश खाने के बाद वो बीमार नहीं होते हैं। आज तो बच्चे बाहर निकलते ही बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो श्रोताओं से ये निवेदन है, वेद के सिद्धांत है, अधिकाधिक प्रकृति से मिलने की कोशिश करें और सादा जीवन जिए और भौतिक चकाचौंध से आप अगर बचेंगे तो आयु आपकी बढ़ेगी, बढ़िया जीवन आप जी पाएंगे। हम सब जीते हैं उस हिसाब से। चलिए, तो इस तरह प्रकृति और हमारे बीच संबंध है।